खबर दानापुर के बिहटा से है, जहां अस्पताल से प्राप्त संक्रमण के बदलते परिदृश्य और नई चुनौतियां पर 2 दिवसीय सम्मेलन MICROCON 2024 IAMM बिहार चैप्टर का भव्य शुभारंभ NSMCH बिहटा के प्रांगण में किया गया, जिसमें है हॉस्पिटल एक कायद इन्फेक्शंस के बदलते परिदृश्य और नई चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय MICROCON 2024 सम्मेलन का भव्य उद्घाटन 20 सितंबर 2024 को नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NSMCH बिहटा में किया गया। यह आयोजन न केवल चिकित्सा विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई दिशा की शुरुआत का प्रतीक भी है। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि S.N. सिन्हा, कुलपति बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने की। अपने संबोधन में उन्होंने है जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने है कि खतरों और इससे निपटने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य में है जैसी समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक उपचार विधियों और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। सम्मेलन में कृष्ण मुरारी, प्रबंध निदेशक NSMCH, ने इस आयोजन की भव्यता को नए आयाम देते हुए कहा कि यह बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। श्री कृष्ण मुरारी जी, प्रबंध निदेशक NSMCH, ने कहा, ये सम्मेलन अस्पताल जनित संक्रमणों की रोकथाम के लिए एक मंच प्रदान करता है और चिकित्सा समुदाय को इनसे निपटने के नए दृष्टिकोण और समाधान पेश करता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अस्पताल नवीनतम प्रोटोकॉल का पालन करें और मरीजों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इस कार्यक्रम का आयोजन IAMM बिहार चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर नमिता कुमारी IGIMS पटना और सचिव डॉक्टर प्रियंका नारायण PMCH के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन चिकित्सा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर है के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में सहायक होगा। बिहार के कोने कोने से आए चिकित्सकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रोफेसर और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख और सम्मेलन के सचिव, ने बताया कि यह सम्मेलन है कि बदलती चुनौतियों पर केंद्रित है और नए विचारों और नवाचारों को प्रेरित करेगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम डॉक्टरों के लिए और इसका मकसद है मेडिकल की पढ़ाई में और सुधार लाने का। कहें कि यार कैसे सुधार आएगा, तो यहाँ इतने लोग जो डॉक्टर लोग जुटे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या है, कैसे होना चाहिए और सुधार कैसे हो, उसी तरह की बातें। ये कॉन्फ्रेंस मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी चीज। कहाँ से डॉक्टर इसमें? अब ये तो हम समझते हैं कि पूरे स्टेट के आए हैं, पटना का तो देख रहे हैं और दूसरे मेडिकल कॉलेज के टीचर को देख रहे हैं, लेकिन ये स्टेट कॉन्फ्रेंस है इसलिए बिहार के पूरे डॉक्टर आए हैं। क्या मानते हैं सर कि बिहार के जो डॉक्टर्स हैं या जो बनने वाले हैं उनको कितनी सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार तो ऐसा चीज है ना जो उत्तरोत्तर होते रहना चाहिए। आज कल जो बढ़िया चीज था मेरे लिए आज वो पुराना हो गया, अब उसके लिए दूसरा नया चीज आएगा, इसलिए उत्तरोत्तर सुधार की जरूरत है। मेडिकल साइंस ऐसा साइंस है जिसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। फैकल्टी को क्या निर्देश देंगे? फैकल्टी तो यहाँ बहुत है, यहाँ पूरा फैकल्टी है मेडिकल कॉलेज में मैं देख रहा हूँ, और फैकल्टी को चाहिए बच्चों पर ध्यान देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, समय देने के लिए, ये मैं कहूँ। देखिए, सोच के तो क्या बोले, ये तो अपने कार्यक्रम है जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेज एक्सचेंज होता है। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार भर के सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी आए हुए हैं और यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ आइडिया शेयर किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च में फ़ायदा होता है और हेल्थ केयर सर्विस में भी फ़ायदा होता है। तो बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं तो इस कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रम को प्रोत्साहित करूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा यहाँ पे हो, सो डैट कि नॉलेज का जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो बराबर होता रहे। आपने बताया कि 4 सालों में काफी जो है विकसित किया गया है कि क्या जो है बढ़ा। देखिए, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो यहाँ 2020 से स्थापित है, इसका पहला विजन है कि सोसाइटी में जो डॉक्टर्स की कमी है उस गैप को
फुल अप किया जाए, फिल्ड अप किया जाए, और उसके साथ साथ यहाँ के तमाम लोगों को जो अगल बगल 40 किलोमीटर के रेडियस में है, 50 किलोमीटर के रेडियस में है, जिसको मेडिकल हेल्थ केयर सुविधा की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए और उसको नज़र में रखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध है। जनरल डिपार्टमेंट्स जैसे आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडिया, ऑर्थोपेडिक्स, इसके साथ साथ मुझे कहते हुए खुशी होती है कि सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स यहाँ फुल फ्लेज पे चल रहा है, जैसे कि कैथ लैब हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट। पहले दिल का दौरा होता था तो लोग पटना जाने के क्रम में या हायर सेंटर जाने के क्रम में घटनाएं घट जाती थी, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि उन लोगों का जान हम लोग यहाँ पे आराम से अगल बगल के लोगों का बच रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि पिछले 15 दिनों से 10 दिनों पहले ही, लगभग 10 दिन पहले ही कार्डियोलॉजी कैथ लैब का हम लोग शुभारंभ किए हैं और यहाँ 2 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो डीएम कार्डियो किए हैं। आज इनके माध्यम से हम लोग लगभग 3 जानें बचा भी चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपका न्यूरो सर्जरी, एक्सीडेंटल, बैरिएट्री सर्जरी, इन सारी सुविधाएं, प्लास्टिक सर्जरी और तमाम सुविधाओं के साथ यह मेडिकल कॉलेज इक्विप्ड है और अपने जो विज़न है कि यहाँ के लोगों को सुविधा कम खर्चे में दिया जाए, इस पे वो खरा उतर रहा है। और डेवलपमेंट का स्कोप तो ज़िंदगी भर रहता है, हमेशा ही अपने आप को अपडेट करते रहेगा। थैंक यू। इस तरह का कार्यक्रम रखे थे और इसका मकसद क्या, पूरी जानकारी। सर ये कार्यक्रम जो है ना, बिहार में का ये इन्फेक्शन कॉर्नर, मतलब एक माइक्रोबायोलॉजी जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उनका एक एसोसिएशन है। तो बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप का डिस्कस सेमिनार है जो 3 दिन का फंक्शन है, जिसमें कि हमने एक दिन वर्कशॉप कराया नेताजी मेडिकल कॉलेज में और एक फंक्शन हमने IGMS में। लेकिन इसमें ये होता है ना, कोई भी पेशेंट कहीं ना कहीं कुछ ना इन्फेक्शन उसको होते हैं, हॉस्पिटल में आते किसी और मकसद से, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल में हो सकता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो उसको बचाव के लिए हम, क्योंकि मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो मोटिलिटी ना हो, पेशेंट हमारे अच्छे से जाएं, जो बाहर से आए उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, कुछ भी सर्जरी का स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो, ये सब जरूरी है। तो इसके लिए हम पूरी जानकारी जो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या SRs हमारे हैं पूरे बिहार में, उनको हम आगे के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि आप इस तरह का प्रिवेंशन करें और कोई इन्फेक्शन से बचाएं हमारे पेशेंट्स को। उनके जी, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नेताजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।